हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख़्याल रख रहे होंगे। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन के टाइम पर आप बहुत ज़्यादा ऐसे एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं, वॉमिटिंग, नाज़िया और फटीग, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, चक्रास रिलेटेड चीज़ें सामने आ रही हैं। होप किसी को कोई ज़्यादा बड़ा इशू ना हो, बिकॉज़ जो पिछले टाइम रीडिंग आई थी उसमें यही आया था कि हॉस्पिटलाइज़ होने की कंडीशन हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। बिल्कुल माइनर से ग्रुप के लिए थी वो चैनलिंग, सबके लिए नहीं थी। तो होप सो आप सभी अपना ध्यान तो रख ही रहे होंगे। एज़ एक हमें वार्निंग मिल जाती है तो तब हम अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। तो आप कर रहे होंगे वही सब। और ऐसा दिख रहा है मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा विज़न में इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर मैं एक दो चीज़ें काउंट करवाऊँ तो हियरिंग में इशू आ रहा है, ब्लरी विज़न हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, टंग में कोई ना कोई इंजरी, लिप्स पर कोई ना कोई इंजरी, थ्रोट में कोई परेशानी, हार्ट चक्रा से रिलेटेड परेशानी, या ऐसा लगना कि कोई मेरे को प्यार नहीं करता, कोई मेरे से अच्छे से नहीं रहता, मैं सबके लिए इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, लेकिन कोई भी मेरे लिए नहीं सोचता, सब पानी में बहा देते हैं। वो वाली फीलिंग आना, इमोशनल होना। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ दिख भी रही है कि कार्मिक्स के लिए आप इतना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर यू विल बी देयर फॉर दैम। अभी आप उनके साथ हैं अगर उन्हें ज़रूरत है तो, और फ्यूचर में भी आप उनके साथ रहेंगे। लेकिन कार्मिक्स जो है वो आपको, मतलब मिनट का काम है तो मिनट का काम होते ही वो लात मार दे रहे हैं आपको, और यू आर लाइक बस कितना ही सहना और पड़ेगा। वो वाला सीन आ जाता है कि कितना और सहना पड़ जाएगा मुझे। और डीमीन भी कर रहे हैं कार्मिक्स सो दैट आप अपनी काइंड ऑफ होप लूज़ कर दो यूनियन की, या फिर आप एक अच्छी जो कंस्ट्रक्ट आपने अपने आप को किया है, जो बिल्डअप आपने अपने आप को किया है, उसे लूज़ कर दो उनकी बातों से। ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, रोना भी दिख रहा है कुछ लोगों का तो, कि वो रोए भी हैं, परेशान भी हुए हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, आपके घर से हो सकता है, कोई बाहर से हो सकता है, दोस्त हो, भाई बहन हो, मदर फादर हो, या फिर डीएम खुद हो, या फिर हो सकता है कोई स्ट्रेंजर हो, या फिर आपका फ्रेंड, टीचर, कोई भी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी, मतलब कोई भी हो सकता है जो आपको डीमीन कर रहा है। एंड स्पेशली वो आपके कार्मिक हैं। तो कार्मिक के साथ में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कर्मा सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट नहीं हो पा रही है तो खुद को अलग कर लीजिए। और हाँ, ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कार्मिक लोगों से, लेकिन कार्मिक लोग आपको अपनी तरफ इतना खींच रहे हैं, इतना खींच रहे हैं कि आप उनसे अलग भी नहीं हो पा रहे हो। या तो वो आपको कोई ऐसा काम बता देंगे, या उनको ऐसा काम आ जाता है, या कुछ भी हो जाता है, आप उनका सोचना शुरू कर देते हो, उनके में लग जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों को तो चोट भी लगी है कार्मिक लोगों की वजह से, दर्द वगैरह सब है, पेन वगैरह। लेकिन आपको यही कहूँगी, या तो सेटलमेंट बिठा लो, या सेटलमेंट नहीं होता है तो अपना साइड हो जाओ कुछ भी करके, ठीक है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि डिपेंडेंट हूँ या डिपेंडेंट हो जाऊँ, नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो डिपेंडेंट नहीं रहना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो डीएम है, डीएम साइड से लव एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। वो अच्छी बात है, वो इमोशनल है आपके लिए, और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कुछ दिनों से, क्यों कुछ मंथ से, क्यों कुछ ईयर से आपकी तरफ एक झुकाव ज़्यादा हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, और वो चाहते हैं इसका मतलब निकालना, इसको डिकोड करना कि ये हो क्यों रहा है। भाई, होता है ना, जब अचानक चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं
तो हम डिकोड करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये इसका मतलब ये हो सकता है, उसका ये हो सकता है। तो डीएम इस टाइम पर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डीएफ की तरफ क्यों झुकाव फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो डीएफ को अपना जर्नी देखना है, डीएफ अच्छे से अपनी जर्नी पर हैं, लेकिन बस वही ट्रिगर्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। बट दैट्स ओके। ये जो न्यू मून है 29 को, ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। एज़ यू ऑल नो दैट के प्लैनेट्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं, तो उसका भी थोड़ा असर आएगा, कोई ना कोई प्लैनेट आपको असर करेगा, क्योंकि सबके प्लैनेट्स जो हैं वो एकदम से अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देते, कुछ के कुछ बैड रिजल्ट्स भी दे रहे होते हैं। बट कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कंट्रोल करो। मून की एनर्जी हिट हो रही है, आपको ये प्लैनेट्स की एनर्जी फील हो रही है, वीनस एंड मरकरी की एनर्जी जो रेट्रोग्रेड हुए हैं वो एनर्जी फील हुई है। मरकरी रेट्रोग्रेड होने से आपको ऐसा लग रहा है कि ये 8th 9th डे ही इतना मतलब इतना वर्स्ट हो गया है कि आगे तो पता ही नहीं क्या होगा, आगे पता नहीं कैसे होगा, क्या चलेगा, क्यों होगा। आपको ऐसे भी डर लग रहा है, फियरी एनर्जी दिख रही है कि कहीं आगे वो एनर्जी हम झेल पाएंगे भी या नहीं, कि इतनी वर्स्ट ना हो जाए कि हम झेल ही ना पाए, क्योंकि वी डोंट नो कि रिएक्ट कैसे करना है। अभी से ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग ऐसा फील होने लगा है कि सब बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो गए हैं, सब परेशान करने में लग गए हैं, रोना आ रहा है, परेशानी हो रही है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे तकलीफ़ हो रही है। इनर मतलब इनर बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इस टाइम पर। इतना आपकी आउटर बॉडी फिज़िकली कोई स्ट्रेस नहीं मतलब स्ट्रेस नहीं कह रहे, फिज़िकली कोई ऐसा हार्डशिप नहीं दिख रही है, लेकिन इनर बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, तो वो ईज़िली हर्ट हो पा रही है। तो आपको उसका ज़्यादा डर लग रहा है कि चीज़ें उसके साथ कैसे हो रही हैं, वो किसी का भला चाहती हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहती हैं, तो उसके साथ ही ऐसा क्यों। बट कोई बात नहीं, अपने अपने कर्मास होते हैं, हमें वो कर्मास भी पूरे करने हैं, उसके साथ साथ हमारे जो लेसन्स हैं हमें वो भी पूरे करने हैं। दैट्स ओके। इस टाइम हमें सहना मिला है तो हम सह लेंगे, लेकिन जब बारी हमारी आएगी तो खड़े हुए सब देखते रहेंगे। ओके, तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ भी ऐसा आपको लगे कि चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं तो प्लीज़ वाटर इनटेक इंक्रीज़ कर दो, सो दैट वो जो इमोशंस हैं आपके वो यूरिन के थ्रू आपके आउट हो जाए और एटलीस्ट रोना ना पड़े, क्योंकि रोने से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी रोए, तो कोई रोए ना, उसके लिए प्लीज़ वाटर इनटेक इंक्रीज़ करो और यूरिन के थ्रू नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो, ग्राउंडिंग के थ्रू नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, क्योंकि जब आप रोते हो आप अपनी बॉडी को सताते हो, मेंटली स्ट्रेस में जाते हो और इससे ही शुरुआत होती है ये बॉडी में बीमारियां बनना, डायबिटीज़ बनना, बीपी बनना, ब्लड प्रेशर और आपका थायराइड बनना और ऐसी ही बहुत सारी बीमारियां बनना, जो कि कुछ क्योरेबल होती हैं, कुछ क्योरेबल नहीं होती हैं। तो आई डोंट वांट कि कोई भी ऐसी चीज़ों से सफ़र करे। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखना शुरू कर दो। और अभी आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि आपका कलर जो है वो फेड हो रहा है एक साइड का, कुड बी पॉसिबल डीएफ साइड इस टाइम पर फेड अप हो रही है, मतलब डार्क स्किन टोन पर जा रहा है, या आपका होता है ना मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, यू नो दैट ना। तो मस्कुलाइन एनर्जी हमारे राइट साइड होती है, फेमिनाइन एनर्जी हमारे लेफ़्ट साइड होती है। तो अगर आपका मस्कुलाइन पार्ट जो है वो इस टाइम पर आपको ब्लैकिश फील हो रहा है, टोन डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है, बट थोड़ा सा
सो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमारी फेमिनाइन साइड डार्क टोन में जा रही है, हमारी मस्कुलाइन साइड डार्क टोन में जा रही है। तो इसका मतलब है जो भी साइड आपकी डार्क टोन में जा रही है, चाहे वो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, वो थोड़ी सी नेगेटिविटी का सामना करने वाली है इन कमिंग टाइम। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि कमिंग टाइम में जो भी नेगेटिविटी आएंगी वो आप अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। और मुझे हेडेक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हेडेक स्पेशली आइज़ में पेन होना, साइड्स में पेन होना। आप बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो पहली बात आप कंसल्ट करें डॉक्टर को। वहाँ रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, देन यू स्टार्ट चक्रा मेडिटेशन। रेकी हीलिंग कर सकते हो या करवा सकते हो। अगर आपको आती है तभी करना, और जो नहीं आती है बिल्कुल चांस नहीं लेना है अपने साथ में। आप किसी ट्रेंड रेकी मास्टर से ही रेकी लें, ओके। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।